सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, हम बात करें पशुपालन। जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा है राजस्थान कृषि प्रवेश और राजस्थान पशु परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पशुपालन। और आज की क्लास में हम बात करेंगे मुर्गियों की प्रमुख विशेषता के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मुर्गियों की सामान्य जानकारी। सबसे पहले आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसका वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा? गैलस डोमेस्टिकस। और इसका कुल, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुल क्या है? गेल चिड़ी। गेल चिड़ी या इसी को कहा जाता है फेस्यूनेरी। एक आपको ध्यान रखना है गुणसूत्रों की संख्या। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी? 2n बराबर 78। एक सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पर है? तो यह है इज्जत नगर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर यूपी। एक प्रश्न पूछा जा सकता है केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म, यह कहाँ पर है? तो मुंबई में है। एक प्रश्न पूछा जाता है अंडे से चूजे निकलने का समय। तो जो देसी मुर्गियां होती है या मुर्गियां होती हैं उनमें कितने दिनों का समय रहता है? 21 दिन। लेकिन टर्की मुर्गी में अंडे से चूजे निकलने का जो समय है वो कितने दिन रहेगा? 28 दिन का रहेगा। कितने दिन का? 28 दिन का। अंडे का जो औसत भार है वो कितना रहेगा? 58 से लेकर 60 ग्राम। अंडे का औसत भार 58 से लेकर 60 ग्राम है, जिसमें श्वेतक है वो 34 ग्राम और जर्दी है वो 18 ग्राम है। ये जो अंडा होता है इसका पीला रंग, यह आपको ध्यान रखना है, जेंटोफिल के कारण होता है। अंडे का जो कवच है वो बना होता है, तो वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का 94%। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अंडे की गुणवत्ता की जांच, तो वो यंत्र कौन सा है? कैंडलिंग यंत्र, इससे की जाती है और यह जांच की जाती है 7 या फिर 14 दिन बाद। अंडे सेवन का उपयुक्त समय, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फरवरी और मार्च का महीना। अंडे सेवन एक कुक्कुड़ मुर्गी प्राकृतिक विधि से, आपको ध्यान रखना है, 8 से लेकर 10 अंडों का सेवन कर सकती है। लेकिन कृत्रिम विधि की अगर मैं बात करूं तो वो मशीन आएगी इंक्यूबेटर। इसमें एक साथ 3000 अंडों का सेवन किया जा सकता है। अब इंक्यूबेटर मशीन है, इसका तापमान अगर हम बात करें तो वो कितना रहेगा? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका क्या होना चाहिए? तापमान होना चाहिए। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। और अंतिम 3 दिन इसका तापमान है वो कितना रहना चाहिए? 95 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसमें आर्द्रता की मैं बात करूं तो आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 60%। लेकिन अंतिम 3 दिन आर्द्रता की बात करें तो वो कितनी रहनी चाहिए? 70%। अगर इसमें तापमान कम होगा तो इससे दुर्गंधित चूजे पैदा होंगे, मतलब अच्छे किस्म के चूजे पैदा नहीं होते। नेक्स्ट में बात करूं तो मित्रों, अंडे देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं? तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडे देने वाली मुर्गी है उसे लेयर्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? लेयर्स कहा जाता है। और मुर्गी है वो 5 से 6 माह बाद अंडा देना प्रारंभ कर देती। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। अंडे देने वाली मुर्गी है, अंडे देने वाली मुर्गी है, इसको प्रकाश की आवश्यकता, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, 14 से लेकर 16 घंटे आवश्यकता होती है। जो अंडे देने वाली मुर्गी है उसको प्रकाश की आवश्यकता होती है, वो कितने घंटे होती है? 14 से लेकर 16 घंटे। लेकिन अंडा बनने में समय कितने घंटे का लगता है? तो आपको ध्यान रखना 24 घंटे का समय लगता है। अंडे से चूजे निकलने के 36 से 72 घंटे आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। अंडे से चूजे प्राप्त करने के लिए मुर्गियों व मुर्गे का अनुपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना होना चाहिए? 10 मुर्गियां और 1 मुर्गा। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अंडे से चूजे में फैलने वाली बीमारी, यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना वो कौन सी है? ल्यूकोसिस। ल्यूकोसिस बीमारी है जो अंडे से चूजे में फैलने वाली है। ये जो मुर्गी पालन होता है इसका घर क्या कहलाता है? तो घर क्या कहलाता है? ब्रूडिंग। और ब्रूडिंग आपको ध्यान रखना है, चूजों को 0 से 4 सप्ताह तक कृत्रिम रूप से प्रकाश उपलब्ध कराना, उसे हम क्या कहते हैं? मुर्गियों का घर। और मुर्गियों के घर को क्या कहा जाता है? ब्रूडिंग।
ये जो घर होता है ये कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, एक तो होता है कॉलोनी, एक होवर और एक होता है बेंटली। इसमें जो अपने बिछावन का कार्य करेंगे, ब्रूडिंग मतलब मुर्गियों के घर में, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लीटर। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, लीटर। मुर्गियों का जो आहार है उसमें क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए और खनिज लवण। तो मुर्गियों के आहार में क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए और खनिज लवण। मुर्गियों की जो औसत आयु है वो कितनी होती है, तो 4 से लेकर 5 वर्ष औसत आयु होती है। एक अंडे से ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है, तो 80 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया। अब आपको ध्यान रखना है, यह प्रश्न भी पूछा जाता है, कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म का संबंध किससे है, तो मुर्गियों से है। और इसमें क्या होता है, चूजों व मुर्गियों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है, कैनाबोलिज्म। नेक्स्ट मित्रों, अगर मैं बात करूं मुर्गियों की प्रमुख देसी नस्लों के नाम, यहां से सीधा सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। असील है, यह देसी है, चटगांव है, कड़कनाथ है, गागस है, नेकड़ है, बूसरा है, अंकलेश्वर है। यह प्रमुख मुर्गियों की क्या है, देसी नस्लें। नेक्स्ट मैं बात करूं मुर्गियों की प्रमुख विदेशी नस्लें कौन कौन सी, तो इसमें आपको ध्यान रखना, एक तो एशियाटिक, एशिया क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन कौन सी है, तो बर्मा है, कोचीन है, लैंगसेन है। रेड कॉर्निश क्षेत्र में पाई जाने वाली है, सक्सेस है, रेड केप है, आरपी गटन है, ऑस्ट्रालारप है। अमेरिकन कौन कौन सी है, तो रेड आइसलैंड रेड, प्लाईमाउथ रॉक है, जर्सी ब्लैक जॉइंट है, न्यू हैम्पशायर है, वो बाइन डॉट है। मेडिटेरियन क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन कौन सी है, लेग हॉर्न है, अनकोना है और मिनोरका है। अब आपसे पूछे जाने जा सकता है प्रश्न, निम्न में से कौन सी मुर्गी है जो केवल अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो लेग हॉर्न है, मिनोरका है, अनकोना है। अगर आपसे पूछे अंडा उत्पादन, देसी मुर्गी, ये जो अंडा उत्पादन है ये आपको ध्यान रखना, देसी मुर्गी, देसी मुर्गी है, ये एक वर्ष में कितनी, तो 120 अंडे। लेकिन अगर हम बात करें विदेशी मुर्गी है, वो एक वर्ष में कितने अंडे देती है, तो आपको ध्यान रखना है कितने देती है, 240 से लेकर 260 अंडे देती है। आपसे पूछे जा सकते हैं निम्न में से कौन सी मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है, तो एक तो आती है ब्रह्मा, सक्सेस, लैंगसेन, असील, प्लाईमाउथ रॉक। ये प्रमुख मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मुर्गियां हैं। द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन कौन सी है मुर्गी की, जो अंडा और मांस दोनों के लिए प्रसिद्ध है, वो आती है डॉर्किन, न्यू हैम्पशायर, रोड आइसलैंड रेड। नेक्स्ट मित्रों में बात करूं तो मुर्गियों की कुछ विशेषता है जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाइट लेग हॉर्न। यह कहाँ की है, इटली की है। विश्व में अंडा उत्पादन की सबसे अच्छी नस्ल है वो कौन सी है, तो व्हाइट लेग हॉर्न। यह आपको अच्छे से ध्यान रखें। इसका रंग कैसा है, इसका रंग सफेद है, लेकिन चोंच और टांगे वो कैसी है, पीली है। पूंछ सदैव नीचे की ओर झुकी हुई रहती है, तो यह आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके पैर छोटे हैं, लेकिन एक विशेषता आपको ध्यान रखनी है, पंख रहित है। तो मुर्गी की पंख रहित कौन सी नस्ल है, व्हाइट लेग हॉर्न, जो विश्व में अंडा उत्पादन की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। अंडा उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है, 240 से लेकर 260 अंडे प्रति वर्ष। एक आती है रोड आइसलैंड रेड। यह कहाँ की है, तो यह अमेरिका की है। इसका शरीर है वो कैसा है, लंबा आयताकार है, वह चौड़ा है। रोज कलंगी वाले पक्षी लोकप्रिय। यह विशेषता आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि मुर्गी की कौन सी नस्ल है जो रोज कलंगी वाले पक्षी के लिए लोकप्रिय है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है, रोड आइसलैंड रेड। अंडे का रंग है वो कैसा है, भूरा है। पंखों रंग कैसा है, भूरा या लाल है। अंडा उत्पादन अगर मैं बात करूं तो 100 से लेकर 200 अंडे प्रति वर्ष है। रेड कॉर्निश, रेड कॉर्निश है, ये कहाँ की है, तो ये आपको ध्यान रखना इंग्लैंड की है। इसकी विशेषता यह पूछी जाती है कलंगी मटर की किस्म की। तो कलंगी है वो मटर की किस्म की है, वो कौन सी नस्ल है, तो रेड कॉर्निश। यह मांस हेतु प्रसिद्ध है,
त्वचा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। कंधे दूर दूर, दूसरी विशेषता यह आप अच्छे से ध्यान रख लेना, कंधे इसके दूर दूर होते हैं, जबकि इसकी जो कलंगी है वो मटर के किस्म की है। इसका सीना है वो कैसा? चौड़ा उभरा हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्लाई माउथ रोग है, यह कहाँ की? अमेरिका की है। आकार इसका कैसा है? बड़ा है। शरीर अधिक चौड़ा है, कम लंबा है। मादा के टखनों पर काले धब्बे पाए जाते हैं। मांस उच्च कोटि का, ये आपको अच्छे से मांस है वो उच्च कोटि का। तो वो मुर्गी की कौन सी नस्ल है? तो प्लाई माउथ रोग है जो अमेरिका की है। बॉयलर हेतु प्रसिद्ध है। बॉयलर मतलब मांस को कहा जाता है, तो बॉयलर के लिए प्रसिद्ध है। तो मांस है वो उच्च कोटि का और बॉयलर हेतु प्रसिद्ध है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से इसका मांस है वो क्या है? उत्तम है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। एक आती है मिनोरका। मिनोरका कहाँ की है? स्पेन की है। छोटे आकार की है, इसकी कलंगी सीधी व 6 नोक वाली, यह विशेषता आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एक आती है असील। असील इंपॉर्टेंट नस्ल है जो परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। असील है, इसे कहा जाता है गेम बर्ड। यह छत्तीसगढ़ उड़ीसा में पाई जाती है सबसे अधिक। और यह आपको ध्यान रखना, लड़ाई व मनोरंजन हेतु प्रसिद्ध है। यह लाइन पूछी जाती है कि मुर्गी की कौन सी नस्ल है जो लड़ाई व मनोरंजन के लिए पाली जाती है? ऑस्ट्रेलिया गेम बर्ड। इसका मांस है वो कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है। एक आपको ध्यान रखना है कड़कनाथ। कड़कनाथ इसे काली मांसी के नाम से जाना जाता है। इसके शरीर का रंग व मांस दोनों कैसे होते हैं? काले होते हैं। और इसको जीआई टैग प्राप्त है। इसको क्या प्राप्त है? जीआई टैग प्राप्त नस्ल है। तो मुर्गी की जीआई टैग प्राप्त नस्ल कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सी आपको ध्यान रखना है? कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है कड़कनाथ, जिसे काली मांसी के नाम से भी जाना जाता है। अंडा व मांस दोनों हेतु यह प्रसिद्ध नस्ल है। इसके अलावा घाघस है, यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। इसका रंग कैसा है? भूरा व काला है। पैरों पर छोटे पंख पाए जाते हैं। चटगांव। चटगांव मेघालय व त्रिपुरा, और इसका रंग कैसा है? भूरा या पीला है। और यह मांस हेतु प्रसिद्ध है। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।